सर चलिए आप सर मेरा एक सवाल है कि बिहार के जितने भी अधिकारी हैं आम जनता से सही तरीके से बात नहीं करते हैं, इन पर क्या कहना चाहते हैं आप? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप याद कीजिए 90 का दशक, तो देखा आपने ये थे यहाँ मुझे तो जब पता 90 नहीं के है। दशक में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे और जब लोग ब्लॉक में जाते थे तो पदाधिकारी उनके लिए पहले खड़ा होकर कुर्सी देने का काम करते थे। उन्होंने कहा था कि हमारे जनता मालिकों को, हमारे किसान भाइयों को अगर पदाधिकारियों से कोई किसी भी मनहानि की बात हुई तो हम उस पदाधिकारी को बख्शेंगे नहीं। लेकिन आज पदाधिकारी आपका सम्मान क्यों करेंगे? नीतीश बाबू का राज आया तो नीतीश बाबू और भाजपा के लोग कहते हैं कि मेरे पदाधिकारी चाहे कितना हूँ बड़ा भ्रष्टाचारी क्यों नहीं हो, यूरिया खाद का दाम 266 से 1000 क्यों नहीं हो, पदाधिकारी पर आंख दिखाने वाले जो किसान मजदूर भाई होंगे उन पर 353 का धारा लगाकर उनको जेल भेज देने का काम करेंगे। तो क्यों पदाधिकारी आपका सम्मान करेंगे? क्यों पदाधिकारी आपका इज्जत करेंगे? आज भ्रष्टाचारी सरकार है, जिस पदाधिकारी का ब्लॉक में पोस्टिंग होता है उस पदाधिकारियों से रिश्वत लेकर उसका पोस्टिंग किया जाता है। तो जब वो रिश्वत देगा तो आपसे भी रिश्वत लेने का काम करेगा। ये सरकार भ्रष्टाचारी है, विधायक भ्रष्टाचारी है। जब तक ये लोग नहीं, तो विधायक जी लोग काहे नहीं ध्यान देते हैं? जो अभी वर्तमान में हमारे चिरैया विधानसभा के लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जी हैं, ये तो वहाँ रैली लगा हुआ था, वो वोट पड़ा रहे हैं सरकारी स्कूल में, एथी था वो चौपाल लगा हुआ था, तो बता रहे हैं कि जाके प्रमुख से पूछिए। मतलब अपना बात है, जो करप्शन होता है कि नहीं वो प्रमुख के पास बताइए। हम बताना चाहते हैं, आप लोग क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, कहाँ विकास कहाँ गड्ढा है ये सब विधायक जी लोग को दिखाई नहीं देता है। मान लीजिए भ्रमण करते हैं तो ये सब विधायक जी को तो दिखाई देना चाहिए कि हाँ यहाँ गड्ढा है, यहाँ टूटा है, वहाँ फूटा, ये सब दिखाई देता है तो लोग कंप्लेन करा के करवा सकते हैं। चिरैया विधायक जी की बात कहते हैं जी, चिरैया विधायक जी के पास एक आदमी गया, उनका बहुत खास एक पैरवी के लिए विधायक जी ये परेशानी है बिजली विभाग, चाहे कोई मामला था, ये मामला में हमको थोड़ा थाना में पैरवी कर दी। तो विधायक जी क्या बोले जानते हैं? उनको नहीं जानता है। अरे तुम्हारे विरोध में चौकीदार है तो हम क्या करेंगे? तुम्हारा विरोध चौकीदारे कर रहा है तो हमारा पैरवी उसके सामने चलेगा? सुनिए, तो उन्होंने प्रखंड अध्यक्ष से जाकर पूछा कि चौकीदार लम्हा विधायक लम्हा, तो प्रखंड अध्यक्ष जी ने बोला कि भाई विधायक के सामने चौकीदार का क्या जोटी है? तो विधायक ये नहीं समझते उनसे ज्यादा पावरफुल चौकीदार है, उनसे ज्यादा पावरफुल वो है, तो वो करते हैं प्रमुख, वो है विधायक। सबसे बड़का मुद्दा ये है, विधायक जी लोग जितने हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो अभी सत्ता में हो नहीं हो, उन लोगों को दिखाई देना चाहिए कि यहाँ टूटा है फूटा है, तो सबको रिपोर्टिंग विधायक जी को तब देगा जब विधायक जी फील्ड में जाएंगे। अपने जन नहीं, ये गरीबों का राज है। और जब गरीबों को सम्मान लालू जी के समय मिला, जिन गरीबों को बैठने के लिए बराबर कुर्सी नहीं मिल रहा था वो नीचे से बैठकर बात करते थे, समझे? उन गरीबों को जब कुर्सी पर बैठा दिया गया, छुआछूत चरम सीमा पर था, छुआछूत को समाप्त लालू जी ने किया। तो कुछ लोगों ने जिनका विचार सामंती है, सामंती किसी जाति में नहीं होता, सामंती हर जाति में होता है, और सामंती विचारधारा के लोगों ने क्या कहा? यह राज गरीबों के राज का नाम जंगल राज दिया। जबकि मैं बता देना चाहता हूँ, आज है महाजंगल राज। आप जानते हैं दिन प्रतिदिन लूट हत्या बलात्कार चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। प्रखंड में 4 विलेखंड में आप जाकर बता दीजिए, एक जन्म मृत्यु भी बिना पैसा का नहीं बनता। और काम की बात को छोड़ ही दीजिए, आप किस जंगल राज और किस महामंगल राज की बात करते हैं? आप तो अभी जी रहे हैं महाजंगल राज में। लालू जी का राज गरीबों का राज था। नीतीश बाबू अगर अपने मन से कह दे जनता राज, धरातल बताएगा कि यह जनता राज है कि महाजंगल राज है कि महाडकैत राज है। यह जनता बता, आप जनता से पूछिए कि आज की हालात क्या है। जो लोग अपने घर से बाहर उनके घर के सदस्य जाते हैं तो शाम तक घर वाले
बेचैन रहते हैं कि मेरा पुत्र, मेरा अभिभावक, मेरा गार्जियन लौट कर घर तक आएगा कि नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज की स्थिति है, बच्चे मोटरसाइकिल से जाते हैं, रास्ते में कब उनका मोटरसाइकिल छीन लिया जाएगा, कब उनका मोटरसाइकिल छीन कर वो भाग जाएगा। आप देख रहे हैं ना, आप लूट की अंतिम सीमा हो गया है। फिर भी आप कहते हैं कि वो लोग कहते हैं जनता की राज, वो जनता की राज आने वाला है जब। सर मेरा एक सवाल है कि बिहार के जितने भी अधिकारी हैं आम जनता से सही तरीके से बात नहीं करते, इन पर क्या कहना चाहते हैं आप? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप याद कीजिए 90 का दशक, मुझे तो जब पता 90 नहीं के है। दशक में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे, और जब लोग ब्लॉक में जाते थे तो पदाधिकारी उनके लिए पहले खड़ा होकर कुर्सी देने का काम करते थे, क्योंकि आप एक भी जान लीजिए, उन्होंने कहा था कि हमारे जनता मालिकों को, हमारे किसान भाइयों को अगर पदाधिकारियों से कोई किसी भी मनहानि की बात हुई तो हम उस पदाधिकारी को बख्शेंगे नहीं। लेकिन आज पदाधिकारी आपका सम्मान क्यों करेंगे? नीतीश बाबू का राज आया तो नीतीश बाबू और भाजपा के लोग कहते हैं कि मेरे पदाधिकारी चाहे कितना हूँ बड़ा भ्रष्टाचारी क्यों नहीं हो, यूरिया खाद का दाम 266 से 1000 क्यों नहीं हो, पदाधिकारी पर आंख दिखाने वाले जो किसान मजदूर भाई होंगे उन पर 353 का धारा लगाकर उनको जेल भेज देने का काम करेंगे। तो क्यों पदाधिकारी आपका सम्मान करेंगे, क्यों पदाधिकारी आपका इज्जत करेंगे? और भ्रष्टाचारी सरकार है, जिस पदाधिकारी का ब्लॉक में पोस्टिंग होता है उस पदाधिकारियों से रिश्वत लेकर उसका पोस्टिंग किया जाता है, तो जब वो रिश्वत देगा तो आपसे भी रिश्वत लेने का काम करेगा। ये सरकार भ्रष्टाचारी है, विधायक भ्रष्टाचारी है। जब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे आप लोगों को सम्मान कैसे देंगे? तो ये विधायक जी लोग काहे नहीं ध्यान देते हैं? जो अभी वर्तमान में हमारे चिरैया विधानसभा के लाल बाबू प्रसाद गुप्ता जी हैं, ये तो वहाँ रैली लगा हुआ था, वो बोर्ड पर आ रहे हैं सरकारी स्कूल में एथी था, वो चौपाल लगा हुआ था, तो बता रहे हैं कि जाके प्रमुख से पूछिए, मतलब अपना बात है जो करप्शन होता है कि नहीं वो प्रमुख के पास बताइए। हम बताना चाहते हैं, आप लोग क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, कहाँ विकास कहाँ गड्ढा है ये सब विधायक जी लोग को दिखाई नहीं देता है। मान लीजिए भ्रमण करते हैं तो ये सब विधायक जी को तो दिखाई देना चाहिए कि हाँ यह गड्ढा है, यहाँ टूटा है, वहाँ फूटा, ये सब दिखाई देता है तो लोग कंप्लेन करा के करवा सकते हैं। चिरैया विधायक जी की बात कहते हैं जी, चिरैया विधायक जी के पास एक आदमी गया, उनका बहुत खास एक पैरवी के लिए विधायक जी, ये परेशानी है बिजली विभाग, चाहे कोई मामला था, ये मामला में हमको थोड़ा थाना में पैरवी कर दी। तो विधायक जी क्या बोले जानते हैं? उनको नहीं जानता है। अरे तुम्हारा विरोध में चौकीदार है तो हम क्या करेंगे? तुम्हारा विरोध चौकीदारे कर रहा है तो हमारा पैरवी उसके सामने चलेगा? सुनिए, तो उन्होंने प्रखंड अध्यक्ष से जाकर पूछा कि चौकीदार लम्हा विधायक लम्हा, तो प्रखंड अध्यक्ष जी ने बोला कि भाई विधायक के सामने चौकीदार का क्या जोती है? तो विधायक ये नहीं समझते उससे ज्यादा पावरफुल चौकीदार है, उससे ज्यादा पावरफुल वो है, तो वो करते हैं प्रमुख वो है विधायक। चौकीदार वो है, कोई भी बताइए बना लोग भेजे कौन है, हम नहीं बोलते हैं, लेकिन कौन है? चार लम्हर के विधायक लम्हर, तो वही बात हम बताए हैं, वो विधायक है और कहते हैं कि प्रमुख गलती करता है। तो विधायक जी की सबसे बड़का मुद्दा ये है, विधायक जी लोग जितने हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे वो अभी सत्ता में हो नहीं हो, उन लोगों को दिखाई देना चाहिए कि यहाँ टूटा है फूटा है, तो सबको रिपोर्टिंग विधायक जी को तब देगा जब विधायक जी फील्ड में जाएंगे, अपने जनता ये भी बात सही है कि हमारे जो अभी बैठ कर उनकी बात सुनेंगे, बात